माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ हाँ जी आप सब अच्छे होगे, स्वस्थ होगे। और हाँ जी मैं भी एकदम अच्छी हूँ। और आप सबको हैप्पी दीपावली। जब तक मेरा ये व्लॉग आएगा जब तक तो दीपावली तो चली जाएगी, पर कोई बात नहीं, आप सबको हैप्पी दीपावली। और जी आपकी तैयारियां व्यारियां एक महीने से जो चल रही थी वो फाइनली आ गई आज दीपावली। हाँ तो जी आज हम सुबह सुबह का टाइम है और हम आ गए हैं ऑफिस, क्योंकि सुबह सुबह घर का झाड़ू पोछा करा, फिर ऑफिस में पूजा, क्योंकि ये मतलब 11:30 9:30 से लेके 11:30 बजे तक का ही टाइम था, मतलब एक सुबह की ऑफिस की पूजा का। तो हम ये सोच रहे थे कि इसी में हम पूजा कर लें, उसके बाद में घर के भी बहुत सारे काम हो जाते हैं। वैसे एक मुहूर्त है ना 12:30 से लेके 2:30 बजे तक का भी था, बट हमें ये सोच रही थी कि मैं पहले ही करवा दूँ, पहले वाले में। उसके बाद में ये है कि फिर घर में त्यौहार, देखो त्यौहार है दीपावली, तो बहुत सारे काम घर की भी तैयारी करनी रहती है और घर के भी रहते हैं। तो जी हम ऑफिस में पूजा करने आ गए। अभी स्टाफ आया नहीं है, और जो स्टाफ है वो हम आए हैं पहले आके, जैसे कि तैयारी जो करनी होती है। तो मैंने आके दीपक जला दिया था, क्योंकि फिर मेरे को क्या पता वो लोग कह रहे कि हम आ रहे हैं आ रहे हैं, तो जब तक आएंगे, जब तक मैंने एक बार दिया लगा दिया था। और पूजा हम भोग वोग आरती वारती हम सब बाद में करें, तो पहले सबसे पहले आके मैंने गंगा जल के छिट्टे लगा दिए थे ऑफिस में और दीपक जला दिया था। उसके बाद में मैंने स्वास्तिक बनाया सब चीज़ों पे, जैसे कि प्रिंटर है, लैपटॉप, जो भी सामान है। और लक्ष्मी जी के पैर, लक्ष्मी तो देखो मेरे घर में ही है, तो उसके पैर लगवा दिए। पैर लगवाने की तो देखो बहुत ज़रूरी है लक्ष्मी माँ के पैर लगने। तो पहले तो देखो जो मैं हाथ से है ना मुट्ठियों से बनाती थी लक्ष्मी जी के पैर, ओ तो अब मैं ऐसे गुड़िया रानी के बनाने लगी। और उसके बाद में आके मैं घर के कामों में लग गई, मैं बता देती हूँ आपको। और ये देखिए मैंने घर में भी है ना मेरी मन्नत के सेम ऐसे ही पैर लगवाए, और ये देखो कितने अच्छे लग रहे हैं, बहुत सुंदर लग रहे हैं, बहुत ज़्यादा सुंदर पैर। और अब जी शाम का हो गया टाइम, देखो आके तो वही घर के काम में लग गई थी, भागूम भाग। घर में थोड़ा डेकोर करना था, डेकोर तो खैर मैंने पहले ही कर लिया था। वो थोड़ा जो ओरिजिनल वाले फ्लावर लगाने, वो उसकी रंगोली तो मैं बना नहीं पाई, क्योंकि मुझे टाइम ही नहीं मिला रंगोली बनाने का। तो मैंने फ्लावर से ही रंगोली थोड़ी सी कर दी अब माँ के वेलकम के लिए। और मेरे को है ना थोड़ा, ये देखिए मैंने एक साइड में थोड़ा दिए विए लगा के और मैंने इस टाइप से रंगोली बना दी। ऐसे ही मैंने गेट पे बनाई है। ये देखिए तुलसी, बीच में तुलसी जी रख के मेन डोर के ऊपर, और इसके पास में मैं दीपक दिया जला रही। और जो ये वाला दिया है ना, ये दक्षिण कोने में मैं जलाती हूँ। ये होता है 4 मुखी दिया। ये चाहो तो आप आटे का भी बना सकते हो, और आटे का नहीं तो मिट्टी का भी ले सकते हो आप। बट मैंने अब की बार, वैसे तो मैं आटे का बनाती हूँ, पर अब की बार मैंने है ना मिट्टी का लिया है ये वाला दिया। तो ये 4 मुखी दिया जलता है सरसों के तेल का। तो ये मैंने इसी टाइम जला दिया, और पूरे घर में मैं लगा रही हूँ दीपक। बाहर की साइड लगा दिए और 4 मुखी दिया जला दिया। उसके बाद में पूजा का मुहूर्त था 5:20 से लेके 7:30 बजे तक। पहला मुहूर्त तो यही था, लेकिन इस वाले मुहूर्त में मैंने पूजा करी नहीं, क्योंकि एक तो इस टाइम है ना मेरे घर में आ गया था कोई, मतलब दीपावली में आ गए थे, तो उनके साथ में इंजॉय, देखो कोई आए ना तो हाँ बैठना भी पड़ता है साथ में। त्यौहार के दिन कोई आए तो अच्छे से उनका भी वेलकम करना पड़ता है। तो उनके साथ बैठ गए थे थोड़ा। और दीपावली की पूजा होती है वो लंबी हो जाती है, कम से कम 1-1.5 घंटे की तो होती ही है पूजा। तो फिर मैं को इस टाइम नहीं कर पाऊँगी, और फिर कुछ गिफ्ट देने भी थे, मेरे को भी कहीं जाना था। तो वो चलो कोई बात नहीं। और फिर दूसरी चीज़ मेरा ये भी था कि मैं सिंह लगन में पूजा करूँ। तो जो सिंह लगन का था वो 12:01 से शुरू था और 2:30 बजे तक था। तो फिर मेरा ये था कि हाँ हम रात में ही पूजा करेंगे, क्योंकि 1-1.5 घंटा जो भी लगेगा बट शांति से हो जाएगी। आप पहले अपने जो सारे काम हैं वो निपटा दूँ। जो मुझे गिफ्ट, कोई आया भी है, किसी के घर में गई भी हूँ, और उसके बीच में हमने दीपक विपक, उसी टाइम दिए भी जलाने का टाइम हो जाता है, तो बहुत सारा लंबा काम हो जाता है। तो इस वजह से है ना मैंने ये वाला मुहूर्त में मैंने पूजा नहीं करी, मैंने सिंह लगन में पूजा करी है। और जी हाँ जी मन्नत को तो बल्कि है ना बेचारी को नींद आने लग गई थी। तो अब हमारी हो गई है पूजा की तैयारी। 12:15 बजे लगी हूँ मैं,
तो पूरे मंदिर में गंगा जल के छिट्टे दे देती हूँ। वैसे भगवान जी को मैंने बताया था ना धनतेरस वाले दिन, धनतेरस का जो मेरा व्लॉग आया था उसमें मैंने नहला धुला के बिठा दिया था, क्योंकि देखो बहुत सारे काम हो जाते हैं, हम उसी दिन कुछ नहीं कर पाते हैं क्योंकि हमें बहुत सारे काम करने होते हैं और पूजा भी करनी होती है। तो जी अब है ना, मन्नत को मैंने जगा के रखा, हमको बेटा कोई बात नहीं, आप है ना सो जाना, बाद में सो जाना, बाद में थोड़ी देर, मन्नत 1 घंटे मतलब थोड़ी देर रुक जाओ, थोड़ी देर रुक जाओ। तो मैंने ऐसे ही करके, और हाँ इस दिन है ना कमल के फ्लावर ढूंढना है ना बड़ी मुश्किल बात हो जाती है, बहुत मुश्किल हो जाती है। एक तो इतने महंगे मिलते हैं कमल के फूल, 50 रुपये का, कहीं 50 रुपये का एक दे रहे थे, कहीं 100 रुपये का एक दे रहे थे। और दूसरी चीज़ है ना, वो पहले से तोड़ के ला कर रख लेते हैं, फ्रेश नहीं होते। बट ये बड़ी दिक्कत होती है दीपावली वाले दिन। पर चलो कोई नहीं, जो भी जैसा भी था, माता रानी को जो मंजूर था वही हुआ। वही पतिदेव से मंगवाए थे, ऑफिस के लिए भी और मतलब घर के लिए भी। बट देखो जो बिल्कुल ताज़ा तो थे नहीं, पर ये है कि हाँ चलो कमल का फूल था। और जो ये माला थी और तो मैंने सब लगा लोगो दी थी, लेकिन जो ये वाली माला मैंने थोड़ी अलग से भी करके रख ली थी। ये माता रानी का जब पूजन करूँगी ना उस टाइम पहनाऊँगी। तो छिट्टे विटे देके देखो, माला कम से कम हम कपड़े उस टाइम नहीं चेंज कर सकते, नहला नहीं सकते उस टाइम, रात में जैसे कि पूजा करते हैं उस टाइम कम से कम हम माला तो फ्रेश पहना सकते हैं। तो मैंने सभी भगवान जी को, देखो मेरी राधा रानी और मतलब बिहारी जी भी हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत सुंदर। और मेरे छोटा सा लड्डू भी है। माता रानी के तो आपने बहुत सारे मतलब दर्शन करे, वो तो बड़ी है तो वो तो दूर से जैसे कि मैं कैमरा लगाती हूँ ना तो वो क्लियर दिख जाती है आप लोगों को। और ये वाला मैंने मंदिर को मैंने इस तरह से डेकोर किया था, ये मैंने धनतेरस वाले दिन भी सुबह सुबह डेकोर कर लिए थे। तो चलिए जी, अब पूजा का टाइम है, दिया जल गया है मेरा और अब हम करेंगे पूजा। और देखो जैसे भी मेरे से होती है मैं पूरी करने की कोशिश करती हूँ। वैसे मेरे को लगता तो हमेशा मैं कितनी भी कर लूँ, मेरे को हमेशा दिल में ये लगेगा हाँ कि यार मैंने बहुत कम करा है, मैंने पूजा बहुत कम हुई है, मेरी बहुत कुछ कम हुई है। बट मेरा क्या है ना, मैं मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जिस दिन फेस्टिवल होता है या व्रत होता है कुछ होता है, मैं उस दिन ये सोचती हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा टाइम है ना मंदिर में ही बिताऊँ, पूजा पाठ में ही लगाऊँ अपना ज़्यादा टाइम। उस दिन मैं थोड़ा पॉजिटिव रहने की भी कोशिश करती हूँ। बट दीपावली वाले दिन तो मैं बताती हूँ आपको क्या हुआ, बहुत तेज़ मेरे सिर में दर्द था और सुबह से ही दर्द शुरू हो गया मेरे सिर में और पूरे दिन चलता रहा। और दवा भी खा लो, कुछ भी खा लो, पर मेरे सिर का दर्द ठीक नहीं हुआ। तो थोड़ा उसकी वजह से भी है ना मेरा मतलब ये था, बट करना था मुझे। दीपावली का पूजन भी बहुत अच्छे से करना था, मैं ये सोच रही थी बहुत अच्छे से करूँ धूमधाम से। तो बस करने लग गई। और क्या हुआ, खाना वाना मेरा पूरा बन गया है, मैंने बना के छोड़ दिया, मन्नत को खिला दिया। हमने अभी खाया नहीं है खाना, हम पूजा करके खाना खाते हैं, क्योंकि अगर जल्दी वाले में मैं पूजा करती तो उस टाइम मैं बाद में बनाती खाना। बट ये था कि मुझे रात में 12 बजे मैं पूजा के लगूंगी, फिर 1-1:30 भी बज जाएगा, देखो कितना टाइम लग जाए इसमें कुछ नहीं पता, 1-1.5 घंटा जो लगेगा। उसके बाद में पूरे दिन से घूम घूम के है ना थोड़ी परेशान भी हो रही, थोड़ी सिर के दर्द से भी परेशान हो गई हूँ, थोड़ी इधर उधर जाने में पैर भी इतने दर्द कर रहे हैं। चलो मेरे को खाना भी बना के रख देती हूँ, फिर खा लेंगे, कोई बात नहीं, ठंडा वंडा जो भी जैसा भी होगा बट खा लेंगे। और अब मेरा पता नहीं, मैं चलो मेरे को छोटा सा हवन कर लेते हैं, ज़्यादा नहीं, देखो ज़्यादा मंत्र वंत्र तो हमें आते नहीं हैं, बट ये है कि हाँ जैसे माता रानी के जो मंत्र हैं और जो गायत्री मंत्र हैं, हाँ जो जैसा माता रानी ने हमें सिखा रखा है वैसे कर लेंगे, कोई बात नहीं, माता उसी में खुश हो जाएगी। और लास्ट में मैं माता रानी से क्षमा मांग लेती हूँ कि माता रानी जो भी मुझसे गलती हुई है कोई भी, तो मुझे माफ़ कर देना। और ये आप भी शायद करते ही होगे ऐसे भी, क्योंकि देखो हम भगवान नहीं हैं, हम भी इंसान हैं और न हमें इतना विधि विधान का पता, बट ये है कि हाँ हम करने की कोशिश करते हैं। तो अब हम लग गए थे हवन करने, उसके बाद में हम करेंगे आरती। तो और दूसरी चीज़ हुई क्या,
जो हमने लकड़ी मंगवाई थी ना, ऑफिस में हवन करने के लिए लकड़ी मंगवाई थी, मैं घर में तो रखी है तो मैं उन्हीं से कर लूँगी। वो भी घर में भी जो रखी है मेरे पास, वो भी थोड़ी मोटी थी। तो ये सोचा था कि ऑफिस में है ना हवन करेंगे। तो हुआ क्या, जो जिससे मंगवाई थी लड़के से, वो उसने पूरा पैकेट, बंद पैकेट आता है यहाँ हमारे जो आम की लकड़ी देते हैं ना, वो ये देखो गाँव में तो ये होता है कि हम पतले पतले मतलब छाट लाते हैं, बट यहाँ है ना ऐसा कुछ नहीं है, हर चीज़ की पैकिंग आती है। तो जैसी होती है ना वो वैसे ही जो देते हैं लेके आनी पड़ती है। तो वो पैकिंग लेके आया था 1 किलो की लकड़ी की, तो वो आ गई मोटी। तो हवन कुंड बल्कि वहीं ऑफिस में ही रखा है, वहाँ से आया नहीं है अभी। तो वो मोटी आ गई थी ना, तो फिर हमने ये करा कि जो चलो हम पूजा ही कर लेते, हवन की ऑफिस में टाल कर देते, क्योंकि मोटी लकड़ी की होगी ना तो ऑफिस में ज़्यादा धुआं होगा, और ज़्यादा धुआं हो जाएगा तो फिर सायरन बज जाएगा, फिर सब कुछ गीला हो जाएगा, क्योंकि वो वहाँ थोड़ा धुआं होते ही सायरन बज जाता है, सायरन बज जाते हैं ना मॉलों में, तो फिर वो पानी पानी छिड़कना शुरू कर देते हैं ना, तो फिर धुआं मतलब सब कुछ गीला कर देंगे, वो भिगो देंगे। तो इस वजह से हमने, अगर पतली लकड़ियाँ होती ना तो कर लेते, तो इस वजह से हमने ऑफिस में हवन किया नहीं, और हवन कुंड भी मेरा ऑफिस में ही रहेगा। तो यहाँ छोटी सी मैं जो ये कुंडी है ना मिट्टी की, ये रखती हूँ, जैसे मैं नवरात्रि में भी इसी में करती हूँ। और कुछ जैसे मन्नत की कई बार मुझे नज़र वज़र वाला भी करना पड़ जाता है, इसको खैर हो जाती है कई बार, ये शैतानी इतनी है। देखो मैं ये नहीं कह रही किसी दूसरे की लगती है, बट माँ की ही सबसे ज़्यादा लगती है, क्योंकि माँ को अपने बच्चे हैं ना इतने प्यारे लगते हैं ना, आके क्या बताएं। तो इसी वजह से है ना मन्नत को कई बार हो जाती है ये चिड़चिड़ापन, बीमार, थोड़ी मुझे बहुत परेशान कर देती है, कई बार सच में ही बहुत परेशान कर देती है। तो इस वजह से है ना मैंने ये एक अपनी अलग से है ना कुंडी टाइप की ये मैंने ले रखी है, बना रखी है। तो इसमें मैं अपना जैसे इसका कुछ मिर्च वाला करना होता है वो मैं नज़र वाला कर देती हूँ, और अपने नवरात्रि में भी इसी में कर लेती हूँ। और अब हम बैठ गए हैं हवन पे, और हमारी माता रानी बैठी है बीच में, ये तो हमारे बीच में वैसे भी रहेगी। और हाँ ये सच्ची बात है जी, ये हमारे घर की लक्ष्मी है, ये हमारी माता रानी, जब से मन्नत हमारी ज़िंदगी में आई है, टच वुड, हमारी ज़िंदगी मतलब लाइफ बदल गई, हमारी लाइफ। मैं ये कहूँ माता रानी मेरे बच्ची को बुरी नज़र से हमेशा बचा के रखना। पहले की जो हमारी कहानी है ना वो मतलब बहुत दुखदायक है, बहुत मतलब मैंने हर तरह का टाइम देखा, हर तरह का टाइम देखा, बट आज के दिन माता रानी ने, मैं कह रही हूँ माता रानी अगर मेरे जितने छूटे दिन आए हैं, हर किसी की लाइफ में वो खुशी, वो इतने अच्छे दिन आए जो मैंने देखे हैं, जो मैं जिस टाइम से गुजर के आई हूँ, जो मैंने देखा, जो जिस चीज़ को मैंने फेस किया है, शायद ही कोई बंदा उस चीज़ को फेस कर पाएगा। बट ये है कि हाँ जब से मेरी मन्नत मेरी ज़िंदगी में आई, माता रानी ने इतनी कृपा करी। और माता रानी तो खैर मेरे साथ थी, पहले भी साथ थी, पता नहीं तो परीक्षा ले रही थी माता रानी मेरी, अब मैं कितने दुख सहन कर सकती हूँ। और ये भी है वो जो बंदा जिसमें ताकत होती है ना दुख सहन करने की, लास्ट में उसको बहुत मतलब सुख मिलता है, बहुत ही सुख मिलता है। ये मैं तो यही सोच रही हूँ कि उसके, और माता रानी सबके दिन है ना अच्छे लेके आओ, मेरे जैसे दिन सबके आए भगवान करे। और जब से मन्नत हुई उसके बाद हमारा घर हो गया, मतलब क्या बताएं, सब कुछ है आज, सब कुछ मन्नत की नसीब से, ये हमारे नसीब कह लो, मन्नत की नसीब, क्योंकि नसीब हमारे है जब मन्नत हमारी लाइफ में आई है। और बहुत प्यारी गुड़िया है, बहुत इतनी बातें करेगी, जो कोई बात होती है इतनी, मतलब अभी 6 ईयर्स की है ना, ये जनवरी में होएगी, बट इतनी समझदार है, इतनी समझदार है। मैं आप लोगों ने कई बार इसको वीडियो में देखा भी होगा बातें करते हुए, पर बातें इसमें बचपना नहीं लग रहा, जैसे इसकी बातें सुनते हैं ना तो बचपना नहीं लगता, एक वो बच्चे में बचपना लगता है, लेकिन इसमें ऐसा बचपना नहीं लगता, हमेशा मतलब ध्यान से कोई बात सुनना, कोई बात होगी वो अच्छे से करना, जैसे बड़े लोग करते हैं ना वो ऐसी बातें करेगी। हाँ कि बहुत समझदार है ये लड़की। और पढ़ाई में तो खैर
अपने बच्चे की क्या ही तारीफ़ करनी। देखो अपने अपने बच्चे हैं ना, सबको ही अच्छे लगते हैं, सबके ही नसीब में मतलब हाँ बच्चे, भाई मेरा बच्चा अच्छा, मेरा बच्चा, बट चलो जैसा भी है। और अब कर लेते हैं जी हवन। थोड़ा सा हवन करके कुछ देखो मंत्र पतेदेव पढ़ रहे हैं, कुछ मैं पढ़ रही हूँ, पर जैसे भी आ रहे हैं हम, जैसे छोटे मोटे, इतने बड़े तो खैर वही बात है, जाट परिवार में जन्म लिया है तो जाटों को तो कहाँ से आएंगे। अगर भगवान पंडित ब्राह्मणों में, पंडितों में अगर जन्म दे देता तो शायद सारे मंत्र पढ़ पाते और अच्छे से पूजा पाठ कर पाते, पर भगवान ने जाटों में जन्म दे दिया। और अब क्या बताएं, जो है वो बस सही है, जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। पर देखो मैंने ये देखा है हमारे जैसे कि मेरे ससुराल में भी, पीहर में भी, उधर जो भी जैसे में मैंने देखे हैं, उनको देख के तो खैर हमें बहुत कुछ आता है। उनको मतलब जाटों में इतना नहीं करते कि इतना नहीं करना चाहिए, क्या होता है, कुछ नहीं होता। हम बहुत मतलब कुछ सीख गए हैं दुनियादारी के जैसे ठोकरे लग लग के, हमने बहुत कुछ सीख लिया है, और वो सिर्फ माता रानी की कृपा से ही सीखा है हमने, सब कुछ माता रानी ने ही सिखाया है। तो जी अब हम कर लेते हैं हवन, और उसके बाद करेंगे आरती, उसके बाद हम खाना खाएंगे, खाना खा के बाद में ही सोएंगे। और सोना तो देखो क्या है कि क्योंकि पूरी रात में 1-2 घंटे ही सो पाएंगे। अभी तो है ना बाहर इतनी पटाखों की आवाज़ आ रखी है, वैसे दिल्ली में इतना पोल्यूशन हो रखा था, बच्चों की छुट्टियां हो रखी है पोल्यूशन की, आप लोगों ने भी देखा है, न्यूज़ में भी बहुत आ रखी है, बहुत पोल्यूशन है बहुत। और कल धनतेरस वाले दिन देखो बारिश आई है तो बिल्कुल क्लियर हो गया मौसम, बिल्कुल साफ़ हो गया। बट आज इतने पटाखे बज रहे हैं ना, तब दोबारा से इतना ही पोल्यूशन हो जाएगा। और देखो वैसे मैं बता रही थी ना कि दिल्ली में बैन कर रखा है सब कुछ, जैसे पटाखे फुलझड़ी ये सब बैन है, और फिर भी देखो इतने बज रहे हैं। तो अब पता नहीं वो गवर्नमेंट कहाँ सो रही है, अगर बैन है तो ये इतने पटाखे कहाँ से आते हैं, पता नहीं कहाँ से लाके कहाँ बजाते हैं, क्या करते। पर जो सुबह गली में जो हाल मिलेगा ना, वो सच में ही बहुत वैसा मिलेगा। और हम भी ऐसा नहीं है कि हम नहीं बजा के आए पटाखे वटाखे, तो खैर देखो मुझे बहुत डर लगता है पटाखों का, गली में जैसे खड़े थे देख रहे थे, बहुत डर लगता है। बट ये है कि बच्चा है तो पोप पोप इस टाइप से कुछ है, हमने भी ला के दिए हैं। ये तो खैर वैन भी नहीं है, बच्चों के हिसाब के ये सही है। और हमारे यहाँ तो है ना बड़े बड़े लोग, जो बड़े बड़े बम होते हैं ना, वो आकाश में जाके फूटते हैं। और एक वो जो तिल्ली बम, पता नहीं क्या क्या बम बच्चे गले में बता रहे थे, एक आंटी ये वाला वो बम है, ये वाला वो बम है, तो वो बजा रहे हैं। और डर भी बहुत लग रहा है, इतने तेज तेज बजा रहे हैं बच्चे, बड्ढा बड हो रही है। तो आज तो पूरी रात तो वैसे एक तो पटाखे नहीं सोने देंगे, और दूसरी चीज़ ये कहते हैं कि जी नवरात्रि की 9 रातें और 1 रात दीपावली की, जो ये रातें होती हैं ये सोने के लिए नहीं बने। इन रातों में जितने भी आप मंत्र जाप करोगे, वो उनका कहते हैं कि फल 2 गुना मिलता है ज़्यादा, और अच्छे भी बहुत होते हैं। देखो उससे पॉजिटिविटी रहती है, और माता रानी की आपके ऊपर कृपा होती है। तो बस मेरा तो यही रहता है कि जितने हो सके उतनी जगो। तो हमें भी जी हो गए थे, बस हम उठे थे 1:30-2 बज गए थे हमें पूजा करते करते, आरती वारती करके, पूजा छोटा सा हवन करके, और माता रानी को भोग वोग लगा के। हमारे में थोड़ी इस टाइप से देखो, हम जितना हमसे हो रहा है वो मैं आपके साथ सब कुछ शेयर कर रही हूँ। और अब हम लग गए हैं आरती पे, और मेरी बिटिया रानी की क्या है कि घंटा मैं बजाऊँगी, और इसके पापा कह रहे हैं कि बेटा मैं बजा लूँ, मतलब खींच रहे हैं, बोल तो नहीं रहे, वो उस साइड खींच रहे हैं, आँख मेरे को दे दो ये, लेकिन छोड़ नहीं रही। और आरती चल रही है। और दूसरी चीज़ मैं आपको बात बता दूँ, आरती है ना, देखो वो तो सबकी अपनी अपनी सोच होती है, बट मैंने जितना सुना है, जो मेरी गुरु माँ ने मेरे को समझाया है, बताया, मैं उन्हीं की मार्ग पे चलती हूँ।
मेरी गुरु माँ हमेशा यही कहती है कि लक्ष्मी जी की आरती है ना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि देखो हम जो आरती करते हैं ना तो सबसे लास्ट में हम आरती करके और उसको हम भेजते हैं, जो चीज़ होती है हम उसको लास्ट में भेजते हैं। तो हमें इस दिन है ना लक्ष्मी को भेजना नहीं है, हमें अपने घर में बिठानी है लक्ष्मी जी को। तो इस वजह से कहते हैं कि है ना इस दिन लक्ष्मी जी की आरती नहीं करनी चाहिए। आप गणेश भगवान जी की कर लो, ओम जय जगदीश हरे की कर लो, मतलब और विष्णु भगवान जी की कर लो, शिव भगवान जी की कर लो, आप और आरतियाँ कर लो, बट लक्ष्मी जी की आरती नहीं करते। तो जी मैंने 3-4 साल से मैं यही कर रही हूँ कि मैं लक्ष्मी जी की आरती नहीं करती। हाँ, सुबह जब पूजा करते हैं ना हम, मतलब दीपावली से अगले दिन सुबह करते तो लक्ष्मी जी की कर लेते हैं, बट दीपावली वाले दिन मैं लक्ष्मी की पूजा बिल्कुल नहीं करती, मतलब वो पूजा आरती नहीं करती। मैं गणपति जी की आरती करती, मैं बता रही हूँ। और ओम जय जगदीश हरे की करें तो कर लें, नहीं तो देखो गणपति जी की तो करते ही करते हैं। और तो जी अब हो रही आरती, पापा बेटी भी लगे हुए हैं, मैं भी लगी हुई हूँ। और हमें पूजा करते करते हमें बज गए थे 1:30-2 बज गए थे। उसके बाद में हमने खाना खा के, और मैं सोई तो नहीं खैर, आज पूरी रात मेरी ऐसे ही निकल गई, क्योंकि मैं बता रही थी ना दक्षिण कोने में 4 मुखी दिया, मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी कराया है, वो रखा हुआ है मैंने 4 मुखी। तो मुझे ये लग रहा है, और वो 4 मुखी दिया है ना मेरे दक्षिण कोना में, बताती हूँ क्या है। जैसे कि मेरा पीछे जाल है, आप लोगों से मैंने दिखाया भी है, जिसमें मैं वॉशिंग मशीन रखती हूँ उस टाइप। और उसमें क्या होता है कि रात में जो एक पीछे मेरा प्लॉट है वो खाली पड़ा, उसमें बड़े बड़े चूहे हैं, तो वो रात में उधर को आ जाते हैं, जैसे कि जाड़ में भी आ जाए। तो मुझे ये डर लग रहा था कहीं चूहा है ना दिए में से बाती को न निकाल ले जाए, जलती हुई बाती को। अगर जलती हुई बाती को चूहा निकल जाए, ले जाएगा, और किसी में आग पकड़ गई, मतलब लग गई, वहाँ पे मेरा सामान भी बहुत सारा रखा है। जैसे मन्नत की गाड़ी खड़ी है, मेरे एक अलमीरा भी रखी है वहाँ लकड़ी की, जैसे कि मेरा उसमें फालतू सामान मैं रखती हूँ, मेरा लॉन्ड्री का सामान भी रहता है, और जैसे मेरा बाथरूम का भी साबुन है, हारपिक, जो मेरा फालतू का एक्स्ट्रा जो सामान आता है वो रहता है। ऊपर से जो पेचकस प्लस जो भी रहते हैं वो भी रहते हैं उसमें। तो वो लकड़ी की वो भी रखी है, वॉशिंग मशीन भी रखी है, गेहूं के ड्राम भी रखे हैं 2, बाल्टी टप, ये सब सामान मैं पीछे ही रखती हूँ, नहीं तो देखो घर में रखना है ना बहुत मुश्किल हो जाता है। दूसरी ऊपर से हमें अपने घर में सफाई भी चाहिए, आप साफ़ सुथरा रहे, इसी वजह से है ना थोड़ा घर, अगर ये सब चीज़ें सामान थोड़ा दूर रहेगा ना तो घर भी एकदम वैसे भी साफ़ लगेगा। तो मुझे उस चीज़ का भी है ना डर लग रहा था, तो मैं बार बार उठ के है ना देख रही हूँ कहीं दिए चूहा तो नहीं ले जाए, चूहा तो नहीं ले जाए। तो ऐसे कर करके मेरी पूरी रात निकल गई है, और पूरे दिन से पूरी रात से मेरे सिर में भी बहुत ज़्यादा दर्द हो रखा है, बहुत ज़्यादा। और हुआ क्या, अगले दिन भी गोवर्धन वाले दिन भी, मतलब गोवर्धन तो नहीं था, गोवर्धन तो मतलब कल था, जो दीपावली छोड़ के सुबह अमावस्या थी, तो अगले दिन अब की बार कुछ ऐसा ही चल रहा है। तो उस दिन भी मेरे बहुत सिर में दर्द था, बल्कि मैं दिन में सो भी गई, आप चलो सो लेती हूँ क्या पता ठीक हो जाए। दिन में मैं 2 घंटे खूब सोई हूँ, और फिर भी सिर में दर्द नहीं हुआ। तो अगले दिन मुझे शाम को हॉस्पिटल भी जाना पड़ा, तो ये अब जाके थोड़ा सिर में डॉक्टर के गए तो थोड़ा सही हुआ। तो क्या करें, ये सब परेशानियाँ झेलनी ही पड़ती हैं। और हाँ, जब आप पहले जैसे कि वो कर लेते हो ना घर को डेकोर अच्छे से, सारी चीज़ें तैयार रहते हो, तो फिर पूजा करने आपको थोड़ी सी आसान हो जाती है। तो इसी वजह से है ना मैं बहुत पहले ही लग जाती हूँ घर को डेकोर करना। दीपावली वाले दिन मैं ऐसे रखती हूँ आकर मुझे थोड़ा रिलैक्स मिले। जी ये था मेरा आज का ब्लॉग, कैसा लगा आपको ज़रूर बताएं।